अस्सलाम वालेकुम। आज हम और एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इट इज़ वी आर गोइंग टू इंटरफेस एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो एज वी नो दैट ये जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है इसको हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या माइक्रो कंट्रोलर जो भी है, we know that they work on assembly language or in the binary language। तो जो भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं तो we need to convert the analog into digital। ठीक है, only then the microprocessor or microcontroller can process the digital information। तो सपोज़ हम प्रोजेक्ट्स में बहुत सेंसर्स यूज़ करते हैं। कुछ सेंसर्स हैं जिनका आउटपुट एनालॉग होता है। सपोज़ LM35 जो है it's a temperature sensor but its output is analog। तो we can't directly apply that analog output of this sensor to the microcontroller, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर तो बाइनरी में काम करता है, इसका तो एनालॉग आउटपुट है। सो हमारा काम बनता है कि वी नीड टू कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल फर्स्ट इनटू द डिजिटल सिग्नल, देन वी कैन प्रोसीड। सपोज हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है ना, तो एक सेंसर लगा हुआ होता है, तो टेम्परेचर सेंसर्स हैं। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर दैट इनटू द एनालॉग सिग्नल। और उस एनालॉग सिग्नल जो हमारी है तो proportionally equivalent होती that temperature। if we raise the temperature analog signal is going to amplitude of that is going to rise। ठीक है, तो लेकिन हम ये एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर, तो हमें क्या कर फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द डिजिटल। ठीक है ना। तो अब ये जो और ऐसे ही है जैसे एल लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो उसका भी आउटपुट जो तो एनालॉग ही होता है। तो अगर सपोज हम LDR अपने प्रोजेक्ट के साथ या माइक्रो कंट्रोल के साथ जोड़ रहे हैं तो हमें पहले इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है इन डिजिटल। अब बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि दे हैव इन बिल्ट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन जो 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर हैं, it does not have its own this one analog digital converter। it means on chip ADC नहीं है। जैसे टाइमर्स हमने पढ़ा, टाइमर्स हैं, ठीक है ना, और भी चीज़ें हमने पढ़ी इसमें वो है। तो लेकिन इसमें UART हमने पढ़ा, वो भी ऑन चिप है। लेकिन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर इन केस ऑफ 8051 इट डज नॉट हैव ADC विद इन द चिप। ठीक है ना। तो अब हमें इसको बाहर से जोड़ना पड़ता है। एक IC है, ठीक है ना, जैसे बहुत सारी ICs आती हैं, तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू यूज़ ADC। जो IC हम यूज़ कर रहे हैं 0808 हम यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ गॉट 8 बिट रेजोल्यूशन। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जस्ट मिनट, तो ये थ्योरी में है। तो एनालॉग व्हाट इज़ एन ADC के एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स क्या होते हैं। सिंपल जैसा इट इज़ एन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर जो होते हैं ADC जो होते हैं, दे कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल। ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो एक होता है फ्लैश कन्वर्जन, स्लोप इंटीग्रेशन है दूसरा मेथड, और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन है और एक मेथड। अब जो हमारी जो ADC IC हम यूज़ कर रहे हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर IC 0808, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है ना, ये सब हम इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब सपोज और एक चीज़ है जो टू अंडरस्टैंड द ADC in a better way, let's look at an example। let us say we have an input signal which varies from 0 to 8 वोल्ट। ठीक है ना, तो 0 to 8 वोल्ट हमारी एक एनालॉग सिग्नल वैरी हो रही है एंड वी यूज़ है। अब हम एज्यूम करके 3 बिट, क्योंकि जो 0808 है वो 8 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। इवन वी हैव गॉट 16 बिट भी आते हैं, ठीक है ना, या 10 बिट भी होते हैं ADC। लेकिन जो आज हम जो हमारा 0808 IC है ADC IC, इट इज़ 8 बिट। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जूम करो, हमारे पास 3 बिट ADC है, ठीक है ना, तो जो बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है 3 बिट से। लेकिन वोल्टेज कितनी है टोटल वी हैव गॉट
8 वोल्ट, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट सपोज, अब इसमें क्या 0 to 8 वोल्ट जो है, ठीक है ना, वी रिप्रेजेंटेड बाई 000, मतलब इसे बाइनरी इक्वल है, मतलब इसका मतलब अगर 0 वोल्टेज इनपुट पे आ रही है तब भी आउटपुट हमारा बाइनरी आउटपुट जो डिजिटल आउटपुट 0 ही है। अगर 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.3 अप टू 1 वोल्ट, मतलब 0.8 के बाद 0.9 अप टू 1 वोल्ट इट विल रिमेन आउटपुट 0, बाइनरी में 0 0। और उसके बाद अगर 1 से आगे है, मतलब 1 to 2 वोल्ट जो है, इट रिप्रेजेंट 0 0 1। इसी तरह 2 to 3 वोल्ट, ठीक है ना, 0 1 0, 3 to 4 हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 का लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब अब यहाँ पे क्या, अगर आप देखोगे डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट टू सपोज 1.5 वोल्ट है, तब भी ये दिखा देगा, अगर सपोज 0.5 वोल्ट है तब भी ये दिखा देगा 0 0 0, ठीक है ना। अभी हम हाँ, तो अब ये इसका मतलब इन अदर वर्ड्स वी से दैट इट इज स्टेप साइजेस ऑफ 1 वोल्ट। अब हम अभी डिस्कस करेंगे स्टेप साइज क्या होता है इसका। अगर 1 वोल्ट, इसका मतलब अगर 0 to 1 वोल्ट है तो आउटपुट विल रिमेन से लेस देन 1 वोल्ट है, तो देयर विल बी नो आउटपुट एट ऑल, ठीक है ना। तो अगर फिर 1 to 2 वोल्ट ओनली देन देयर विल बी चेंज इन द बाइनरी, ठीक है ना। वी कॉल इट हैज अ 1 वोल्ट स्टेप साइज, ठीक है। तो अब जितना स्टेप साइज कम होता है किसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का, इसका मतलब कि वो उतना सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला स्टेप साइज अगर आपको निकालना है किसी एडीसी का, तो उसमें हम क्या करते हैं हमारे पास फार्मूला है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, एक्चुअली दो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं डिवाइड बाई 2 raised power n, वायर n इज, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है, तो सपोज अभी हमने एग्जांपल ये है, इट इज़ अ 3 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, तो n का वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ पे वी मिनिमम जो है यूजुअली टेक इट 0, वी मैक्स है, अभी आपने ऊपर देखा मैक्सिमम वोल्टेज इट वेरीज फ्रॉम 1 to 8 वोल्ट, तो हम यहाँ पे वी मैक्स 8 वोल्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम ग्राउंड कर देंगे 0, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 3 बिट, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हम बाइनरी इक्विवेलेंट है 3 बिट का 0, ठीक है ना। तो अब ये हमारा बिकॉज इट इज़ अ 3 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इसका आउटपुट 3 बिट्स में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वही मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मूला है 2 raised power 3 दैट इज़ 8, ऊपर भी 8 माइनस, मैंने कहा कि वी मिनिमम रेफरेंस हम 0 मानते हैं, तो 8 माइनस 0 इज़ 8 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 1, इसका स्टेप साइज है 1, ठीक है ना। The step size of an analog digital converter is inversely proportional to the number of bits of an ADC. So using ADC with the higher bits can detect smaller change. वही मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज हमारे पास 8 बिट है या 16 बिट होती है, जितने नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा है, ठीक है, तो स्टेप साइज गेट्स रिड्यूस्ड, उतना कम होता है, मतलब इसका मतलब उतना सेंसिटिव होगा वो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स है, वी गॉट डिफरेंट एडीसी, सपोज 8 बिट एडीसी, 10 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, 12 बिट। अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्क कितना आएगा स्टेप साइज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ इसमें 2 पावर 8 इज 256, ठीक है ना। तो 256 जो वैल्यू आ रहा है, अगर इसका हमें स्टेप साइज निकालना है, दैट इज ये जो वोल्टेज हम एज्यूम कर रहे थे 5 वोल्ट हम इनपुट वी रेफरेंस पे दे रहे हैं, पॉजिटिव वी रेफरेंस, 5 डिवाइडेड बाई दिस 256, ये हमारा स्टेप साइज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 256 का इट इज एक्चुअली 2 पावर n इज 8 बिट्स, 2 पावर 8 इज 256, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें यहाँ स्टेप साइज वी गेट हियर, क्योंकि 5 वोल्ट है डिवाइड बाई 256 वी आर गेटिंग हियर 19.53 मिली वोल्ट, ठीक है ना। ये इसका स्टेप साइज है। अगर हम 8 बिट, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 3 बिट का रखा था, वहाँ पे स्टेप साइज 1 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे अगर अप टू ऑलमोस्ट ये तो 20 मिली वोल्ट है, अप टू 20 मिली वोल्ट, अगर आउटपुट 0 0 है वो वहीं रहेगा, अगर उससे बढ़ गया देन इट विल बी 1 लाइक दिस वन। अब स्टेप साइज जितना कम है उतना सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो वी चाहते तो वी वांट गेट एडीसी टू बी मोर एंड मोर सेंसिटिव। सपोज इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द वोल्टेज, इट शुड इंडिकेट दैट एट द आउटपुट आना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम देखें 10 बिट रेजोल्यूशन वाला एडीसी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 19.53 मिली वोल्ट अब रिड्यूस हो गए क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं,
ठीक है ना। जो ऊपर सपोज 5 वोल्ट हम कांस्टेंट रख रहे हैं डिवाइड बाई 1024 बिकॉज इट इज 2 पावर 10 इज 1024, तो यहाँ पे मिली वोल्ट फिर से मतलब अब रिड्यूस वैल्यू मतलब स्टेप साइज घटता जा रहा है, ठीक है ना। जितना स्टेप साइज घटता जाएगा इसका मतलब उतना सेंसिटिव हमारा एडीसी है। इन द सेम वे यहाँ पे रेजोल्यूशन है 12 बिट, इट इज एडीसी ऑफ 12 बिट एडीसी। अब यहाँ पे देखो 1.2 मिली वोल्ट, जैसे 16 बिट एडीसी है और 2 पावर 16 विल यू गिव दिस 65,536। तो यहाँ पे देखो कितना इसका प्रीसाइज कन्वर्जन है, मतलब इट 0.076 मिली वोल्ट अगर स्लाइड चेंज हो रही है इंडिकेट आउटपुट हमें डिजिटल आउटपुट उसका भी दे रहा है, ठीक है ना। तो जितने रेजोल्यूशन ज़्यादा है मतलब उसका प्रिसाइज वैल्यू आउटपुट उतना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये थ्योरी है वेन एवर एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा अब ये कहाँ पे यूज़ कहाँ पे है इनकी, कहाँ कहाँ मतलब इवन फ़ोन जो हैंड से आपके पास है वहाँ पे भी कंप्यूटर्स, ठीक है ना, नीड टू अंडरस्टैंड फिजिकल पैरामीटर्स लाइक साउंड प्रेशर वेलोसिटी यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स। तो जहाँ पे भी ट्रांसड्यूसर हैं वहाँ पे जो अगर आप कंप्यूटर के साथ उन ट्रांसड्यूसर को जोड़ रहे हो तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल। तो उसके लिए यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दीज एडीसीज एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम क्योंकि ये थोड़ा बहुत है, नाउ वी विल स्टार्ट द इंटरफेसिंग ऑफ 080 एडीसी विद आवर दिस वन माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन पहले हमें क्या करना है, ये जो एडीसी आईसी एनालॉग डिजिटल का 0808 मैंने आपसे कहा, इस आईसी को पहले हमें समझना है, ठीक है, इसके पिन्स के बारे में, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो तभी ओनली देन यू विल बी एबल टू इंटरफेस विद द माइक्रो कंट्रोलर 8051। अब यहाँ पे जो इट इज़ एन 28 पिन आईसी, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिन हैं एडीसी में, सो ये आईसी है विच कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें इट इज़ एन 28 पिन, इसमें टोटल पिन हैं आप देखोगे यहाँ पे 28, 1 से स्टार्ट किया 14 15 सो ऑन अप टू 28। अब ये जो है इसमें अब मैंने आपसे कहा कि सपोज हमें एक ट्रांसड्यूसर है वहाँ से हमें एनालॉग सिग्नल मिल रही है। अब एनालॉग सिग्नल हमें कहाँ पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे हेयर वी हैव गॉट 8 एनालॉग इनपुट पिन्स। अब ये हैं IN0 इनपुट 1 इनपुट 2 फिर 3 यहाँ से हैं 3 4 5 6 और टोटल 7। तो 0 से स्टार्ट किया ये 8 है। अब यह थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसमें यहाँ डायरेक्टली दिखा रहे हैं ये 8 पिन जो हैं ये हमारे एनालॉग इनपुट पिन्स हैं। IN0 टू सपोज आपके अगर ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, आप उनको जोड़ सकते हैं किसी भी एक इनपुट पे, या IN0 IN1 IN2 किसी पे भी, ठीक है ना। तो ये हाउ मेनी पिन आ देयर 8, तो ये आपकी 8 पिन आ गए। यहाँ से पिन नंबर 1 to 5 यहाँ पे है और यहाँ पे पिन नंबर 26 to 28 है। तो ये अब यहाँ पे सिंपलीफाइड डायग्राम में हम दिखा रहे हैं भाई इनपुट है, मतलब अगर आपके 8 सेंसर से एनालॉग सिग्नल आ रही हैं आप यूज़ कर सकते हो इन 8 पिन को, ठीक है ना, हर एक सेंसर के आउटपुट के साथ एनालॉग, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब मैंने अभी आपसे कहा सपोज 8 इनपुट्स हैं, एज्यूम करो कि आठों पे हाँ कुछ एनालॉग सिग्नल हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कर सकते हैं वही क्या माइक्रो ये जो आईसी है इट सेलेक्ट्स ओनली वन इनपुट एट अ टाइम, ठीक है ना। तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। अब उसको कैसे हम, अगर सपोज आपको इनपुट 1 सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, उसके लिए यू हैव गॉट दिस चैनल सिलेक्शन, मतलब आप पर्टिकुलर चैनल मतलब I0 चैनल को सिलेक्ट कर सकते हो किसी। अब ये 3 बिट है, आप कैसे कर सकते हो, सपोज अगर मैंने यहाँ पे ABC 000 तीनों बिट रखे, अगेन यू हैव गॉट 3 इनपुट, सपोज यहाँ पे पिन नंबर 25 पिन नंबर 24 और पिन नंबर 23, ठीक है ना। ए इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB यहाँ पे LSB 0, इट इज ABC। अगर ये तीनों मैंने 0 बिट्स रखे इसका मतलब आई एम सिलेक्टिंग द, ये सिलेक्ट लाइन्स हैं, आई एम सिलेक्टिंग द IN0, ये IN0 है। अगर सपोज मैंने 010 या 001 रखा तो आई एम सिलेक्टिंग द IN1, या ऐसे ही वी कैन सिलेक्ट अप टू, अगर मैंने 111 रखा दैट इज आई एम सिलेक्टिंग द IN7। अब जो भी इनपुट यहाँ पे आ जाएगी एनालॉग सिग्नल जिस सेंसर से आ रहे हैं तो उसी को वो आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड सेलेक्ट अलाइनेस, ठीक है। तो कौन सी चैनल आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, लेकिन एट अ टाइम एक ही का काम होगा, सब उसका काम खत्म होने के वी कैन सिलेक्ट अनदर वन, जो सेंसर होगा फिर उसका आउटपुट जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये दूसरी बात है एड्रेस लैच एनेबल। तो एड्रेस लैच एनेबल जो यहाँ पे ये पिन जो है जस्ट मिनट,
तो अब ये जो यहाँ पे ALE पिन जो है, ठीक है, इसमें ध्यान ध्यान में रखो कि सपोज आपने यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया है, एक चैनल पे सपोज IN2 पे मैंने यहाँ पे जो IN2 है यहाँ पे मैंने एक एनालॉग, ये जो ये ट्रांसड्यूसर है सेंसर एक है, उसका आउटपुट एनालॉग है, उसको मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ उसका आउटपुट, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आ रही है किस पे, IN2 पे। तो अब उसमें यहाँ पे मैं क्या रखूँ, बिट कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ 0 1 0 0 1 0 2, तभी तो ये सिलेक्ट होगा तो वो तभी आगे। लेकिन उससे उससे पहले आपको क्या करना है, सपोज अगर आपने यहाँ पे 0 1 0 2 रखा और यहाँ पे दी, तब भी ये अभी सिलेक्ट नहीं, इट इज़ वेटिंग फॉर वन सिग्नल दैट इज एड्रेस लैच अनेबल। तो वो क्या है, इट इज़ 0 to 1, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सपोज 0 इनपुट पहले 0 रखोगे, ठीक है ना, तो देन उसके बाद इट गोज़ टू द 1 लॉजिक 1। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 to 1 ट्रांजिशन देना है, ठीक है, राइजिंग एक पल्स देनी है 0 to 1। अब यहाँ पे अगर आपने 0 to 1 दिया ओनली देन क्या होगा, तो दिस गेट सिलेक्टेड, जो इनपुट यहाँ पे वो फिर आगे चला जाएगा। सो इसका मतलब इवन आपने ये सिलेक्ट की पर्टिकुलर लाइन, तो इसको एनेबल करने के लिए आपको यू हैव टू अप्लाई 0 to 1 फॉलोस टू द एड्रेस लैच एनेबल, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसके बाद जब प्रोग्रामिंग पार्ट आ जाएगा उसमें इनको हमने यूज़ करना है तब, ठीक है ना। तो पहले इसको 0 पे रखना है ALE को, फिर देन वो हैव टू सेंड टू द लॉजिक 1 ओनली देन, अगर अब जो कोई पर्टिकुलर इनपुट सेलेक्ट होगी जो भी एज पर दिस एड्रेस बिट्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट, सपोज आपने अब मतलब सिग्नल आ रही है, ठीक है ना, आपने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर चैनल को यूजिंग दिस ABC, उसके बाद आपने इसको एड्रेस लैच एनेबल दी तो हो गई सिलेक्ट, वो आगे जाएगी। उसके बाद लेकिन अभी जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो आपको इसको कमांड देना स्टार्ट। स्टार्ट क्या करना है, कन्वर्जन, या एनालॉग और सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई 1 पल्स, ठीक है ना, राइजिंग पल्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सेम आपको क्या करना है 0 to 1 यहाँ पे भी आपको देना है एट दिस स्टार्ट पिन। तो स्टार्ट मीन्स नाउ स्टार्ट द कन्वर्जन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्नल भी दिए हमने, सिलेक्ट भी कौन सी चैनल की वो भी कैन, अब यहाँ पे एनेबल किया इस लैच को। तो उसके बाद क्या है कि मैं इसको अब कमांड दे रहा हूँ, मतलब ये भी कमांड क्या है 0 to 1, मतलब आप इस पिन पे पहले 0 आना होना चाहिए, उसके बाद उस पिन को आपको 1 बनाना है, ठीक है ना। अब ये काम कौन करेगी, तो माइक्रो कंट्रोल का काम है 0 और 1 देना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखो क्योंकि वो है टू इंटरफेस दिस IC विद द माइक्रो कंट्रोलर। अब ये 0 to 1 ट्रांजिशन कौन करेगी, तो माइक्रो कंट्रोल का ही काम है। इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि हमें स्टेप्स बनेंगे वाइल राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद और एक चीज़ है, तो ये तो हमने दिया, ठीक है ना। उसके बाद सपोज कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसने कन्वर्जन सपोज जो भी कन्वर्ट करना है इसने सपोज रिज्यूम कर लो कन्वर्ट किया। कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे होगा एंड ऑफ कन्वर्जन, मतलब ये हमें बताएगा मैंने कन्वर्जन जो है, ठीक है ना, सपोज 1 वोल्ट को मैंने डिजिटल में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, सो अब क्योंकि हमें इसको इंटरफेस करना माइक्रो कंट्रोल, तो हाउ विल माइक्रो कंट्रोल नो कि भाई इसका, तो यूं ही ये एक अपना काम खत्म करेगा कन्वर्जन। अब इट विल सेंड यहाँ पे 1 हाई टू लो पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, कुछ स्टार्टिंग में ये पिन किस पे होनी चाहिए, हाई पे। ये इसको मतलब माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट जो होगा वो इस पिन के साथ जोड़ेगा, उसको हाई रखना है, उसको सेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो ही ये ग्राउंड हो जाएगा देन दिस विल कम टू द 0। अब जो ये और एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, जब ये 0 होने के बाद इट विल रिमेन 0 फॉर सम टाइम, तो फिर ये खुद ही लॉजिक 1 पे चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इट रिमेन्स 0 फॉर सम टाइम, ठीक है ना। जितने टाइम ये 0 है इसका मतलब ये कन्वर्जन जो ही 0 खत्म हो जाएगा इसका मतलब कन्वर्जन खत्म हो गया। आपका डाटा फिर जो है वो एनालॉग सिग्नल का डाटा वो अवेलेबल यहाँ पे एक रजिस्टर होगा उसमें अवेलेबल होगा। अब जो ही अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सिग्नल आपको मिलेगी माइक्रो कंट्रोल को, भाई इसका इसने तो कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है एनालॉग का इक्विवेलेंट है वो अवेलेबल है विद इन द IC। अब माइक्रो कंट्रोल क्या, अब इसको निकालना है, इसकी डाटा बस है यहाँ पे, क्योंकि ये डाटा बस आपको जोड़नी है किसके साथ, माइक्रो कंट्रोल के डाटा बस के साथ। अब आपको क्या करना है, तो माइक्रो कंट्रोल विल सेंड 1 सिग्नल एट दिस पर्टिकुलर पिन, ठीक है ना। तो इस पिन पे आउटपुट एनेबल पे,
तो ये इट विल सेंड द 0 to 1 पल्स टू दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पल्स भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर को भेजनी है 0 to 1 पल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 0 to 1 दिस सिग्नल इज सपोज टू बी सेंड बैक, पहले वो 0 रखेगा यहाँ पे, उसके बाद हाई, जो ही हाई इसने भेजा तो क्या होगा, ये यहाँ पे डाटा इसने जो कन्वर्ट किया था, जो एनालॉग जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो डाटा बस पे अवेलेबल होगा। अब इस डाटा बस के अवेलेबल होने के बाद देन यू कैन पुट दैट वैल्यू इन द माइक्रो कंट्रोलर एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो अब ये मैंने, अब देखो यहाँ पे एक तो डाटा पिन यहाँ पे 8 है इसमें। अब और एक चीज़ है कि ये जो कन्वर्जन है, ठीक है ना, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट पर्टिकुलर स्पीड। अब स्पीड वो उसके लिए इसको यहाँ पे क्लॉक पल्स मिलती है। अब ये मैक्सिमम जो 1 मेगाहर्ट्ज़ तक तो ये काम कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और लेस देन दैट हम रख सकते हैं, या 840 कुछ रख सकते हैं किलो हर्ट्ज़ में, हमें यहाँ पे क्लॉक पल्स देनी ही देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो वी रेफरेंस है, सपोज मेरे पास 5 वोल्ट है, सेंसर का जो आउटपुट है 5 वोल्ट है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको DC 5 वोल्ट देना है, ठीक है, ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ जो वहाँ पे हम स्टेप साइज निकालते थे, तो वे राइट देयर 5 वोल्ट, जो वहाँ पे वी मैक्स एंड वी मिनिमम थे, ये वो दो वैल्यू है। मैंने कहा इसको हम यूजुअली राउंड करते तो 0 है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट पे रखा, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल ली थी, वहाँ पे हमने 5 वोल्ट, सपोज 5 माइनस 0 इज 5, इट गेट्स डिवाइडेबल, सपोज यहाँ पे इसके डाटा बिट्स कितने हैं, 8 डिवाइड बाई 2 56, ठीक है ना। तो वो 19 पॉइंट सम कुछ मिली वोल्ट आ रहा था वहाँ पे, वो एक स्टेप साइज है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया ये, सो दिस ऑल अबाउट दिस। अब ये 2 पिन हो गए, और अगर देखो हम टोटल कितने, मैंने कहा कि इट हैज़ गॉट टोटल हाउ मेनी पिन, 28 पिन। अब देखो ये जो यहाँ पे पिन है ये 8 है, ये भी 8 है, हो गए 16, ये 3 है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गया 25 26 27 28, तो टोटल 28 पिन है, ठीक है। तो VCC और ग्राउंड है, क्योंकि इसको पावर सप्लाई 5 वोल्ट की चाहिए, उसकी वजह वर्क्स ऑन दैट, ठीक है। अब आप इतना याद रख सकते हो, जो भी हमें एनालॉग सिग्नल देनी है वो हमें यहाँ पे इन पिन पे देती है, 8 पिन है किसी एक पे भी, बट इट सिलेक्ट्स वन एट अ टाइम, ठीक है ना। तो उसके बाद इट स्टार्ट्स कन्वर्जन करने के होने के बाद ये हमें यहाँ से ये देखो ये पिन को याद रखना है, क्योंकि प्रोग्राम में हमें ये पिन भी यूज़ करनी है, ये सारी पिन, यही पिन अदर देन पावर सप्लाई, क्लॉक भी तो हमने एक ही बार देनी है, ये रेफरेंस वोल्टेज हम रखेंगे 5 वोल्ट, लेकिन ALE हमें स्टार्ट करना है, प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है, स्टार्ट पिन, ठीक है ना, ये सारे पिन हमने यूज़ करनी है। तो अब ये हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पिन के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आप मेरे पास आई हैव ऑलरेडी दिस वन, so I will clear first this one all the drawings, then I will close this। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आई हैव डिजाइनड वन सर्किट एंड आई हैव आल्सो प्रोग्राम्ड दैट सर्किट, तो इट इज़ द सर्किट, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ ये दिखा दूंगा, इट्स एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, अभी जो IC मैंने डिस्कस की, इट इज़ 080, यू कैन फाइंड इट हियर, इट इज़ ADC 0808 IC है, एनालॉग डिजिटल, इट्स एन 8 बिट, इसकी रेजोल्यूशन जो है 8 बिट की है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि अब देखो ये जो सर्किट है, ये मेरा यहाँ मैं देखूंगा डिजिटल आउटपुट इस सर्किट का क्या है। अब मैंने आपसे कहा कि जो V रेफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कनेक्टेड द 5 वोल्ट, ये दूसरा मैंने ग्राउंड को 5 माइनस 0 इज 5, तो इसका मतलब 5, अगर स्टेप साइज निकालना है ये यहाँ पे डिफरेंस लेनी है आपने, यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट रखा है, 5 माइनस 0 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स, इट इज एन 8 बिट, ठीक है ना, 2 पावर 8 दैट इज 256, 5 डिवाइड बाई 256 वहीं हमें आ रहा है 19 पॉइंट सम मिली वोल्ट, ठीक है ना। इसका मतलब अप टू 1 मिली वोल्ट 2 देयर विल बी नो चेंज एट द आउटपुट, ठीक है ना। तो जो ही वो 20 मिली वोल्ट तक आ जाएगा, देन यू विल फाइंड एट आउटपुट बिट 1, ठीक है ना, 0 0 0 लाइक 1। उसके बाद 20 का 40, देन इट विल बी आउटपुट 10, एंड क्योंकि हर एक 20 बिट के बाद जूम कर लो कि ये बिट चेंज हो जाएगा। अब मैंने आप क्या किया, देखो एज पर मैंने याद रखो, अब ये माइक्रो कंट्रोलर है मेरा। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने IN2 एनालॉग सिग्नल जो मुझे देनी है वो मैंने यहाँ पे दी। अब एनालॉग सिग्नल देने का प्रोसीजर मैंने क्या किया, आई हैव टेकन वन पॉट, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर एक मैंने यूज़ किया है। आई कैन वेरी दिस, सपोज ये जो यहाँ पे कि अगर मैं इस ये जो स्लाइडर है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ तो यहाँ पे इसको 5 वोल्ट मिलेगा। आई कैन डिक्रीज, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज ये जो है, सो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा,
देखो, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, खुद ही जा रहा है। तो ये हो गया मैक्सिमम। अगर ऊपर है, मतलब ये वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, तो ऊपर टच किया तो 5 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे भी ला सकता हूँ, ठीक है ना, देखो नीचे आ रहा है लाइक दिस वन, तो आई इट मीन्स आई कैन वेरी द वोल्टेज फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। अब नीचे आ गया तो ये 0 के साथ टच हो गया, सो आई कैन वेरी दिस वोल्टेज 0 to 5 वोल्ट। अब मैं इसको वेरी करके हम देखेंगे कि ये तो सिग्नल ही है, एनालॉग सिग्नल, आई कैन वेरी इट फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। अब एट द सेम टाइम हमें देखना है कि क्या आउटपुट चेंज हो रहा है। सपोज मैं पहले 0 पे रखूँगा, ये सारे 0 ही होंगे, फिर मैं इसको सपोज थोड़ा ऊपर करूँगा, इट विल गेट सम वोल्टेज, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आई हैव अप्लाइड वन क्लॉक पल्स, जो मैंने एट पिन नंबर 10 यहाँ पे मैंने एक क्लॉक पल्स दिया। मैंने कहा कि इसकी जो अपनी क्लॉक विद इन द आईसी, इसका क्लॉक ऑसिलेटर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑसिलेटर जो हम बाहर से इसको एक सिग्नल देनी पड़ती है, दिस वन, ठीक है ना। ऑफ अप टू मैक्सिमम आप रेंज सकते हो 1 मेगाहर्ट्ज, लेकिन मैंने इसमें यूज़ किया 600 किलो हर्ट्ज के आसपास आई हैव यूज, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। तो अब उसके बाद ये एनालॉग सिग्नल मैंने एक ही पे दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ से एनालॉग वोल्टेज मिलेगी। अब इसका काम क्या है, जो भी वोल्टेज सपोज इसको 1 वोल्ट में मिल रहा है, इसका काम क्या है, इट कन्वर्ट्स दैट 1 वोल्ट इन द डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, अब देखो यहाँ पे एड्रेस अगर आप देखोगे, अब मैंने क्या किया है, अब एड्रेस लाइन, क्योंकि ये जो एड्रेस सपोज मुझे यहाँ पे I2 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे होना था 010। अब इसको ये 010 एड्रेस को नहीं, तो माइक्रो कंट्रोलर इसको दे रहा है। अब इसलिए आप देखोगे आई हैव कनेक्टेड दिस पिन नंबर 25, इट इज AD एड्रेस पिन 1, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो रेड कलर की जो लाइन है, ये कहाँ पे P2.0। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस बिट्स जो मुझे ठीक है ना, तो वहाँ पे 2.0 के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि सपोज मुझे यहाँ पे इसको एड्रेस सेलेक्ट करनी है IN2, तो A होना चाहिए 0, B होना चाहिए 1 और C। लेकिन ये 010 कौन दे रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर जनरेट करेगा ये बिट, तभी वो लाइन सेलेक्ट होगी। अब मैंने कौन सा पोर्ट पिन यूज़ किए हैं ए के लिए, एड्रेस ए के लिए, इट इज़ पोर्ट 2.0, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर इसके नीचे देखोगे, पोर्ट बी के लिए मैंने कौन सी पिन पोर्ट की यूज़ की है, एड्रेस बी के लिए, वहाँ देखोगे इट इज़ P2.1। अगर इसको देखना और एक जो है एड्रेस की, 3 टोटल एड्रेस लाइन्स हैं इसमें ADC में, तो जो थर्ड है C के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, आई हैव कनेक्टेड विद 2.2। सो मैंने एड्रेस, क्योंकि वहीं से बिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, एज पर दैट इट विल सेलेक्ट द 2, ठीक है ना। अगर सपोज मैंने ये लाइन जो ऊपर कनेक्ट की होती थी IN1 पे, तो आपको यहाँ पे 001 ही देना था, तब आप समझ गए ना, तभी ये I1 सेलेक्ट कर ला। तो ये तो मैंने सेलेक्ट लाइन माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब स्टार्ट मुझे कन्वर्जन स्टार्ट करना है, ये है यहाँ पे स्टार्ट पिन नंबर 6। अब ये भी मैंने यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर, अब कौन से, इट इज़ पिन 2.6 के साथ, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि वहीं से स्टार्ट मुझे करना है, तो सिग्नल कौन भेजेगा, वहाँ तो मैंने भी दिखाया हाथ से सिग्नल फ्रॉम सपोज 0 to 1 जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये माइक्रो कंट्रोलर पहले 0 भेजेगा, ठीक है ना, तो 0 आ गया, उसके बाद इट विल सेंड 1 to 8, सो दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम 0 to 1। लेकिन वो कहाँ से आएगा, माइक्रो कंट्रोलर इज कंट्रोलिंग दिस IC, ठीक है ना। इन एंड ऑफ कन्वर्जन, तो एंड ऑफ कन्वर्जन तो आउटपुट ये देगा, जैसे मैंने कहा कि हाई टू लो पल्स यहाँ पे मिलेगी, तो वो किसको, हाई टू लो पल्स, ये इसका इट इज़ आउटपुट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये आउटपुट है, तो ये मैंने पिन 2.7 के साथ, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर सेंस करेगा जब यहाँ पे वो ट्रांजिशन आएगा हाई टू लो, इसका मतलब कन्वर्जन जो इसने वो स्टार्ट किया था वो खत्म हुआ है, दैट इज एंड ऑफ कन्वर्जन। जो मतलब एनालॉग सिग्नल है 1 वोल्ट की, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट अवेलेबल होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि ये वो माइक्रो कंट्रोलर हैज़ टू चेक मॉनिटर दिस पर्टिकुलर पिन, उसको देखते रहना, दैट इज कॉल्ड पोलिंग टेक्निक हमने यूज, जैसे इंटरप्ट हमने पढ़ा, और एक मैंने बताया पोलिंग। तो पोलिंग टाइप इंस्ट्रक्शंस यूज करके इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग दिस, कहीं खत्म तो नहीं, जो ही खत्म हो जाएगा देन इट्स अब उसको डाटा लाना है वहाँ से, उसके लिए क्या करेगा, इट सेंड्स वन सिग्नल एट दिस पिन नंबर 9, ये जो यहाँ पे OE पिन। तो यहाँ पे आने के बाद जो ये सिग्नल यहाँ से आ गई, तो ओनली देन ये जो डाटा है बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस आउटपुट पिन, ठीक है ना। अब ये आउटपुट पिन मैंने किसके साथ जोड़ रखी है, माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट के बाद, और यहाँ से होती हुई यहाँ, तो आई विल रिसीव दिस। फिर मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मुझे ये बाइनरी इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा है, मैं उसको प्रोग्राम में, अब देखोगे मैं आई ट्रांसफर द सेम टू द पोर्ट 3। अब पोर्ट 3 के साथ मैंने LED कनेक्ट किए हुए, सो जो भी मुझे बाइनरी जो इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, वो मैं दे रहा हूँ थ्रू पोर्ट 1 एक्ट्स एज एन इनपुट, ठीक है ना। उसके बाद मैं पोर्ट 1 से निकाल के पोर्ट 3 में भेज रहा हूँ, तो इस मतलब जो मुझे बाइनरी यहाँ से मिल रहा है, मैं उसको पोर्ट 3 पे और बाइनरी में यहाँ पे
डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। अब देखो मैंने प्रोग्राम रन किया, ठीक है ना, यहाँ पे तो प्रोग्राम रन जो अब हो गया प्रोग्राम रन, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देखोगे व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट, अब देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अब आउटपुट क्या दिखा रहा है, सारे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लेवल क्या है, ये जीरो पे है, तो जीरो तक का आउटपुट तो जीरो ही बाइनरी में, ठीक है ना। अब मैं इसको धीरे धीरे अब देखोगे वहाँ पे वो ग्लो होते जाएंगे। अब इसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने दबा के रखा था थोड़ी देर, अब यहाँ पे अब यू कैन ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे दिखा रहा है वोल्ट मीटर मैंने जोड़ के रखा, ये देख रहे हैं ये कितना वोल्टेज दे रहा है। अब अभी 0.25, तो 0.25 वोल्ट की जो कॉन्फ़िगर बिट है, इट इज़ 1101, इट इज़ 0.25 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखो अब अभी मैं और इंक्रीज को करूँगा, अब देखो यहाँ पे इट इज़ 0.80, मतलब वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे भी ये वैल्यू बढ़ रहा है, इट इज़ नाउ 101011, इट इज़ अ बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब देखो मैं और इसको इंक्रीज करूँगा, अब मैंने सपोज 2.30 वोल्ट, अब ये इसकी बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन, सो मतलब ये हमें बाइनरी में इंफॉर्मेशन मिल रही है ये, सो इट इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, 2.3 वोल्ट। अब इसमें और इंक्रीज कर रहा हूँ, अब टू सपोज मैंने यहाँ पे 3 का देखते हैं, अब 3 एग्जैक्ट इट इज़ 3, अब 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 3 वोल्ट, इट इज़ हियर 3 वोल्ट, बाइनरी में दिखा रहा है 100111001, सो इट इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है ना। तो अब इसी तरह अब अगर मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ इसको लाइक दिस वन, तो मैक्सिमम क्या होगा, दैट विल बी 5 वोल्ट का ही जब सारे ग्लो हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अभी 4.2 वोल्ट है, वहाँ पे दिखा रहा है ये एलईडीज ग्लो हो रहे हैं, ये इट इज़ अ बाइनरी इक्विवेलेंट, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, तो ये आपका बाइनरी। आप देखो मैक्सिमम इसको भी है 5 आ गया, तो 5 वोल्ट पे सारे ग्लो, सो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे हमें हर एक वोल्ट का ये बाइनरी इक्विवेलेंट देता है, तो यही काम है। सो आई कैन से कि जो सर्किट मैंने बना के रखा है, आई हैव इंटरफेस्ड एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर विद माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। तो अब ये क्या करता है, ये जो एनालॉग सिग्नल इसको मिले, इट कन्वर्ट्स दैट इनटू बाइनरी, अब बाइनरी, ठीक है ना, देन माइक्रो कंट्रोलर इसको बाइनरी इन्फॉर्मेशन जो ये दे रहा है उसको ये रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो एज पर दैट, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लोज करने के बाद अब थोड़ा हम प्रोग्रामिंग पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपने तो देख लिया ये, अब प्रोग्रामिंग पार्ट में आई हैव यूज्ड हियर कील सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे सो ये इसका प्रोग्राम है। अब आप प्रोग्राम में देखोगे जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो पिन्स हैं, कहीं पे हमें स्टार्ट करना है कन्वर्जन, ठीक है ना, उसको सिग्नल देनी है, एड्रेस हमें पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सिंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर दिस ओनली, ठीक है ना, यही मैंने उस माइक्रो कंट्रोल में डाल के रखा है, तो एज पर दैट ये काम कर रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब देखो P1 पे मैंने डाला है P1, क्योंकि P1 जो माइक्रो कंट्रोल का है वो किसके साथ कनेक्टेड है, आउटपुट ऑफ द एडीसी एनालॉग डिजिटल। तो यहाँ पे जो जो वहाँ से बाइनरी इंफॉर्मेशन मुझे कन्वर्ट करके दे रहे हैं एनालॉग डिजिटल का, वो मुझे कहाँ कहाँ पे मैं उसको भेज रहा हूँ, पोर्ट 1 पे। इट मीन्स पोर्ट 1 एक्ट एज एन इनपुट। मैंने आपसे कहा कि पोर्ट 1 को अगर बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1 एक्ट से बाय डिफॉल्ट जो भी कोई पोर्ट होता है इट एक्ट एज एन आउटपुट, लेकिन अगर इनपुट बनाना है उसको एज एन इनपुट यूज करना है, जो हम पढ़ चुके हैं पोर्ट्स में, पोर्ट स्ट्रक्चर्स में, देन यू हैव टू राइट एफ द लैचेस, ठीक है ना, दैट इज 111 टू द लैच ओनली, देन इट विल एक्ट एज एन इनपुट। क्योंकि यहाँ पे जो इन पोर्ट 1 क्या है, इट एक्ट एज एन इनपुट, क्योंकि जो भी बाइनरी में वो कन्वर्ट करके देता है एडीसी, उसको मैं भेज रहा हूँ किस पोर्ट पे, पोर्ट 1 पे। तो देन जो डाटा वहाँ पे बाइनरी डाटा, तो ये कौन रिसीव कर रहा है, पोर्ट 1 हियर, इट मींस पोर्ट 1 एक्ट एज एन हियर इनपुट पोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन वो खुद ही नहीं करेगा, उसके लिए कमांड में मुझे देनी है ओनली, देन इट विल एक्ट एज एन इनपुट पोर्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए एफ में दे रहा हूँ उस पर। सेकंड क्या है, अब मैंने अभी, ठीक है ना, तो अब जो एंड ऑफ कन्वर्जन है, क्योंकि मैंने कहा कि जब खत्म होगा देयर विल ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, तो इनिशियली हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर पिन को, पिन 2.7 को जो है एंड ऑफ कन्वर्जन जो एडीसी की है, तो वो किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 2.7 के साथ माइक्रो कनेक्ट, तो हमें शुरू में उसको हाई पे रखना है, तो ठीक है ना। तो क्योंकि तभी तो जब वो आउटपुट जीरो आ जाएगा देयर विल ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, तो वो लो को डिटेक्ट करना है माइक्रो कंट्रोल को, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि क्लियर ए एड्रेस लैच, तो क्योंकि हमें ट्रांजिशन एली का क्या है, फ्रॉम 0 to 1 जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो उसके लिए शुरू में क्या होना चाहिए, वो 0 पे होनी चाहिए, तो हमारी जो एली लाइन है वो 0 पे होनी चाहिए। उसके बाद इसको हम सेट करेंगे, देन इट विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम। दूसरी बात क्या है कि हमें जो
दूसरी और एक पिन जो है स्टार्ट पिन, स्टार्ट द कन्वर्जन। तो ठीक है ना, उसको शुरू में, क्योंकि वो भी 0 to 1 पल्स हमें देनी है, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। इसका मतलब कि वो पिन मैंने पोर्ट 2.6 के साथ जोड़ के रखी है। कौन सी पिन? स्टार्ट पिन इसकी एडीसी की। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको भी ट्रांजिशन देना है स्टार्ट के करने के समय 0 to 1 ट्रांजिशन, इसलिए मैं शुरू में इनको उसको 0 पे रख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दैट इज क्लियर। क्लियर मीन्स मेक पोर्ट 2.6 पिन 0, तो उस पर 0 भेजना है मुझे, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने अब उसको भी जो हमारी ओ ई पिन है, ठीक है ना, तो ओ ई पिन में भी जब हमें ओ ई पिन किसके लिए है, जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा देन वी हैव टू गेट द डाटा। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ओ ई पिन पे भी ट्रांजिशन हमें देना है 0 to 1, तो उसको भी शुरू में 0 पे रखना है, बाद में उसको सेट करेंगे तो दैट विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम 0, तो शुरू में 0 पे रखना है। अब यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, लूप में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लेबल रखे हैं बैक, क्योंकि जब हम नीचे आएंगे हमें बैक पे वापस आना, वी विल पुट दिस इन द कंटिन्यूस लूप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लियर P2 पॉइंट। अब मैंने अब एड्रेस लाइन है, जो मैंने कहा कि मुझे एड्रेस देना है, एड्रेस पिन ABC पे, ठीक है। दीज पिन्स आर, दीज 3 पिन्स आर यूज्ड ABC टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर चैनल, ठीक है ना, जहाँ पे आपका एनालॉग सिग्नल होगी उसको सिलेक्ट कर। अब हमने वहाँ पे प्रोग्राम में कौन सी की है 2, इसका मतलब कि B को हमें सेट करना है, बाकी को क्लियर करना है। ओनली 0 1 0 दैट विल बी 2। अब देखो यहाँ पे क्लियर P2.2, इसका मतलब यहाँ पे 0 भेजना है, इसको क्लियर करना है, इसको यहाँ पे 0 भेजना है इस पोर्ट पिन पे, तो क्लियर हो गया। अब लेकिन यहाँ पे पोर्ट बी को हमें क्या है, क्योंकि वहाँ पे 1 रखना है हमें, उसके लिए उसको पर्टिकुलर पिन को हमें सेट करना है, इसलिए हम लिखें सेट बिट। किस बिट को? P2.1, पोर्ट 2 की फर्स्ट पिन को सेट करना, मतलब 1 बनाना है, तो तभी तो ये 1 आ जाएगा इस पर। इन द सेम वे क्लियर, तो ये सेकंड जो ए को भी क्लियर करना है, मतलब 0 भेजना है इस पर्टिकुलर पिन पे, तभी आ जाएगा 0 1 0। ये एड्रेस किसको हम दे रहे हैं? एडीसी को, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। जो ही इसने एड्रेस हमने दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ऊपर, अब हमें क्या करना है, हमें मैंने कहा कि ALE पे हमें ट्रांजिशन देना है 0 to 1, 0 to ऊपर हमने रखा, अब वहाँ पे क्या करना है सेट, इसलिए हम लिख रहे हैं सेट बिट P2.4। P2.4 किसके साथ है? ALE के साथ, ADC के ALE के साथ कनेक्टेड है। ऊपर तो हमने इसको 0 रखा, जब हमने सेट सेट अब इसको 1 कर रहा हूँ, दैट विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1। ऊपर 0 था, अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आफ्टर गिविंग सम टाइम डिले। तो उसके बाद दैट इज 0 to 1 ट्रांजिशन इसको मिल रहा है, ठीक है। तो ALE तो एक्टिवेट हो गया, जो एड्रेस इसका मतलब उसने वो पर्टिकुलर I2 चैनल को सिलेक्ट किया जिस पे आपका ट्रांसड्यूसर है, जो भी सेंसर लगा होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद थोड़ा डिले में दे रहा हूँ, टाइम डिले तो देना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि अब सेट P2.6, अब 2.6 क्या है, अब 2.6 अब देखो कि यहाँ पे ये हमें स्टार्ट पिन है, इसको स्टार्ट, अब मैं इसको कह रहा हूँ ना स्टार्ट द कन्वर्जन। कन्वर्जन स्टार्ट करने के आगे ट्रांजिशन शुड बी 0 to 1। ऊपर तो मैंने उस पिन को P2.6 को 0 पे रखा, अब यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ, दैट विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1। अब जो ही मैंने ये दिया तो इट विल स्टार्ट द ट्रांजिशन, मतलब जो वोल्टेज को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, अब ये जो एनालॉग डिजिटल काम अपना स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हमने स्टार्ट किया, लेकिन सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें उसने तो काम स्टार्ट किया, उसके बाद वी कैन मेक अगेन, क्योंकि सेकंड ऑपरेशन के लिए ALE को तैयार रखना है, क्योंकि जब सेकंड ऑपरेशन होगी तब भी इसको हमें 0 to 1 पे लाना है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं बैक में यहाँ जाना है, तो ऊपर बैक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिर रिपीट नहीं होगी क्लियर क्लियर जो हमने करना है। जब हम नीचे से वापस आएंगे, आई विल कम ऑन दिस बैक, जहाँ पे लिखा है वहाँ पे, इसका मतलब इसीलिए हम यहाँ पे पहले इनको क्लियर करके रखना है फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्लियर P2.6 ALE और स्टार्ट पिन को 0, क्योंकि उनको ट्रांजिशन देना है 0 to 1, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ये इन दो को, क्योंकि हम वापस जब नीचे से आएंगे हम बैक पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 ही रखेगा, तो आप समझ गए ना, तो फिर से 1 नहीं दे सकते, देन इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू क्लियर बिफोर दिस वन, ठीक है। तो जब उन्हें स्टार्ट किया तो क्लियर यहाँ पे करना। अब उसके बाद अब यहाँ पे ये मेन है, जैसे बैक बोन ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे, क्योंकि अब हमें कन्वर्जन तो कंप्लीट हुआ होगा सपोज, अब हम कौन सा बिट बताएगा भाई कन्वर्जन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब वो हम जो मैंने कहा P2.7, तो दैट इज एंड ऑफ कन्वर्जन, जो है पिन किसकी, ADC की, वो किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 2.7 माइक्रो कंट्रोल। अब हमें क्या करना, माइक्रो कंट्रोल से कनेक्ट, अब ये EOC को चेक कर रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कि लूप में यहाँ पे जब तक ये 1 है, अब मैं देखो यहाँ पे कमांड क्या है, जंप बिट। जंप बिट मीन्स अगर 1 है, बिट मीन्स हियर 1, अगर पोर्ट 2 पॉइंट पे 1 ही है अभी, क्योंकि ये रीड कर रहा है किसको, एंड ऑफ कन्वर्जन को। जब एंड ऑफ कन्वर्जन होगा तो इस पिन पे क्या होगा, जो ADC की वो 0 होगी, ठीक है ना। तो अगर वो 0, अब ये इसको सेंस कर रहा है क्या अभी 1 ही है, हाँ 1 ही है, अभी कन्वर्जन चल ही रहा है,
बाई वापस करो जंप हेयर पे, तो ये यहीं पे रहे अटका रहेगा जब तक ये 1 है। जो ही वो 0 ये जस्ट एंड ऑफ कन्वर्जन खत्म होगा तो ईओसी पे क्या देयर विल ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 0, ये 0 बन जाएगा। अब देन इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप, ये तो लूप में यहाँ पे था जब तक 1 है वहीं पे है, जो ही वो 0 हो जाएगा एंड कन्वर्जन खत्म हो गया तो ये इस लूप में से निकल के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब माइक्रो कंट्रोल क्या अगर ये इस अब यानी यहाँ पे जंप अप नो बिट, अब जब तक ये 0 इट मीन्स फॉर सम टाइम 0, उसके बाद अगेन इट गोज बैक टू 1, जब तक ये 0 है इसका मतलब जो ही 0 खत्म होगा तो इसका मतलब कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जंप ऑन नो बिट, मैं क्या कर रहा हूँ वेट फॉर लो पल्स, मतलब ये जब तक 0 रहेगा 0 रहेगा मतलब कन्वर्जन जो ही चल ही रहा है, उसके बाद जब ये 1 पे जाएगी तो कन्वर्जन मतलब खत्म हुआ होगा। तो इन दो को याद रखो, पहले जब तक 1 है अभी कन्वर्जन चल रहा है, उसके बाद 0 हो रहा है लेकिन 0 जो खत्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 के बाद ये खुद ही अपने आप 1 पे चला जाएगा, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है जब तक 0 खत्म नहीं होगा। तो जंप इफ नो बिट मतलब जब तक 0 है तो यहीं पे रहो, 0 के बाद जब ही वापस चला जाएगा 1 पे देन इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप। ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, तो अब कन्वर्जन खत्म, अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें क्या सिग्नल भेजनी है, किसको, एनालॉग डिजिटल करना, उसको एनेबल करना है, जब वो एनेबल करेंगे वो पिन कौन सी है, ओई, ठीक है ना। तो एनेबल करने के बाद उसको एक्चुअली हमने 0 पे रखा था, ठीक है ना, वो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे 0 पे रखा था। अब हमने क्या करना है, एनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे लॉजिक 1 देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ओई पिन को। अब जो ही सेट किया ये सिग्नल किसको जा रहे हैं, ये एडीसी को जा रहे हैं, जब जो ही एडीसी को हमने ये सिग्नल भेजी तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर क्या होगा, जो उसका कन्वर्जन वैल्यू होगा बाइनरी इक्विवेलेंट वो उसको डाटा बस पे डाल देगा अपनी एडीसी, ठीक है, उसकी जो डाटा वो किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 1 के साथ। अब हमने डाला, अब यहाँ पे उसके बाद डाटा बस पे आ गया पोर्ट 1 के पिन पे, इसका मतलब पोर्ट 1 पे वो वैल्यू बाइनरी आ गया। अब मैं पोर्ट 1 का वैल्यू जो किसमें डाल रहा हूँ, एक्यूमुलेटर, मूव P1 इंटू ए, सपोज जो भी बाइनरी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर, उसके बाद मैं किस पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एलईडी किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 3 के साथ, फिर मैं कर रहा हूँ मूव द कंटेंट्स ऑफ ए, एक्यूमुलेटर में जो भी बाइनरी वैल्यू है उसको पोर्ट 2 पे डालो, क्योंकि वहाँ पे एलईडी लगे हुए वो ग्लो हो जाएंगे, ठीक है ना। हो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर P2.5, अब मैं ओ ई को फिर से 0 पे रख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी रख रहा हूँ कि 0, ठीक है ना। तो 0 to हाई फिर से देना, तो मैंने यहाँ पे 0 क्योंकि आप कहोगे सर ऊपर भी हमने रखा था 0, क्योंकि जब बैक हैं जब हम वापस नीचे से जाएंगे रिपीट करेंगे प्रोग्राम को तो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ बैक यहाँ पे, क्योंकि जो क्लियर ओ ई को वो तो उसके ऊपर है तो वहाँ तो नहीं जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है, इसको क्लियर करते हैं पहले निकलने से पहले। जंप, अब यहाँ पे देखो जंप बैक, अब वापस जा रहा हूँ यहाँ पे, अब ये कंटिन्यूस यही प्रोसेस करता रहेगा, जो भी वैल्यू होंगे वो अगर सपोज एक ही बार करेंगे जो एक वैल्यू मिलेगा उसी को करेगा, लेकिन अब देखो वहाँ पे मैं उसको वैरी करता गया फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट हर एक का मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को कंटिन्यूस लूप में, वो नीचे है क्योंकि यहाँ बार बार हम डिले कॉल कर रहे हैं, तो डिले प्रोग्राम तो ये है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं बार इससे पहले भी, ठीक है ना। तो ये है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। अगर तो प्रोग्राम भी आ गया, वर्किंग की भी मैंने बता दी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आईसी मैंने बता दिया। तो ये आज का टॉपिक था एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वन।